As an online community builder and a course creator, your job is to give so much information to the audience that not only will help them in getting their desire, but will also not overwhelm them or get them to a stage that they think that they need to do many things. So you need to maintain a balance between what you are providing in the courses and what you shouldn't. So for this podcast, we will be covering how you can make sure that you are providing enough knowledge to your audience, but you aren't overwhelming them, which will let them to fall. So ये हमारे इस पॉडकास्ट का टॉपिक है. So जैसा कि मैंने कहा, the objective of your course is to help people get the results that they desire with least possible resistance and as fast as possible. So you need to think the more steps you will add in that complete process, in that complete course, more you are taking people away from the result. ये आपको एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए. इसलिए आपको उतना ही इंफॉर्मेशन देना है जो उनको एक स्टेज से ले जाके दूसरे स्टेज तक ले जाए और उनका डिजायर आउटकम अचीव करने में हेल्पफुल. तो उस चीज को ऑब्जेक्टिवली देने के लिए, प्रोवाइड करने के, लेट्स फॉलो दिस 6 स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो so that you don't overwhelm your audience but still help them get the results that they desire. So the 6 steps are: identify their current situation. सबसे पहले आपको उनका करंट सिचुएशन पता होना चाहिए एग्जैक्टली उनका क्या क्या नीड्स है, उनके क्या क्या रेजिस्टेंस है, उनको अभी वो करेंटली उनके पास क्या क्या नॉलेज है. वो सब चीज जब आपको पता रहेगा तभी आपका नेक्स्ट स्टेप काम आएगा, जिसमें यू आर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द एग्जैक्ट रिजल्ट दैट योर टारगेट ऑडियंस डिजायर. हमारा जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऑडियंस को एक रिजल्ट तक अचीव करवाना. तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए उनका करंट सिचुएशन, उसके बाद उनका डिजायर्ड सिचुएशन. जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों हमें पता होता है, तब हम बीच का पाथ अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं. विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, विच इज आपको राइट द एग्जैक्ट steps that they need to take to go from current state to desired state. जो भी उनका प्रेजेंट सिचुएशन और डिजायर्ड सिचुएशन के बीच में जो भी उनको स्टेप्स लेना होगा ताकि वो पाथ कवर अप कर सके, वो आपको इसमें इंक्लूड करना है. एंड ओनली फोकस अपॉन द मोस्ट एसेंशियल्स. जो भी एग्जैक्टली उनको चाहिए, फोकस अपॉन दैट एंड नॉट द अदर इंफॉर्मेशन. जैसे इस जर्नी में जो आप अपना कम्युनिटी बनाओगे, तो उस जर्नी में कुछ 6 स्टेप प्रोसेस जो आप अपना कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, तो 6 स्टेप प्रोसेस आई हैव क्रिएटेड 6 स्टेप प्रोसेस विच जो सिर्फ एसेंशियल्स हैं जो उनको अचीव करना है. जैसे पहला स्टेप उनको अपना नीश फाइंड आउट करना होगा, पोजिशनिंग क्लैरिटी करना होगा. सेकेंड स्टेप आता है उनको अपना प्रोडक्ट क्रिएट करना, फिर उनको अपना ऑफर क्रिएट करना. उसके बाद they need to build their systems. उसके बाद they need to start building their own community by attracting people with their content. and उसके नए लास्ट स्टेप आता है उनको रिजल्ट्स लाने में अच्छा. this is the 6 steps which any community builder needs to do. Similarly जो आपका नीश है उस हिसाब से आपको सिर्फ वही 6 स्टेप्स या मिनिमम स्टेप्स आपको डिफाइन करने हैं जो उनको टेक आउट लेना चाहिए उसको अचीव करने में. और वही चीज आपको बस कवर करना अपने कोर्सेज में, ना कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. लाइक कुछ केस में हम लोग मिस्टेक्स, कोई कोर्सेज में आप मिस्टेक्स कवर कर देते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स पीपल आर डूइंग. तो वो मिस्टेक्स आई वोंट से कि आपको कोर्स के अंदर कवर करना चाहिए, जबकि सिर्फ स्टेप्स कवर करना चाहिए, ना कि एनीथिंग एक्स्ट्रा. वो मिस्टेक्स को कहाँ कवर करना है हम ऑप्शनल सेक्शन में उसको आई विल डिस्कस. नेक्स्ट, क्रिएट योर ओन कोर्स. द फोर्थ स्टेप इज after you have defined the exact steps that they need to take, आपको फोर्थ स्टेप आता है उनको हेल्प करना, क्रिएटिंग योर ओन कोर्स. आपको अपना खुद का कोर्स क्रिएट करना है. तो इसमें इन बिल्डिंग योर कोर्स आपको अपना फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखिएगा और प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क्स पे. क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज एआई के आ जाने से, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, इन सब के आ जाने से हमें ये पता चलता है कि जिसका भी फाउंडेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उनको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा. क्यों ऐसा? बिकॉज दे कैन गिव द बेस्ट प्रॉम्प्ट विथ
क्लैरिटी एंड विथ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के साथ वो बेस्ट प्रॉम्प्ट दे पाएंगे उन टूल्स को, ताकि उनसे जो कंटेंट निकलेगा वो परफेक्टली सूटेड रहेगा ऑडियंस के लिए। तो जिसका फाउंडेशन सबसे ज्यादा क्लियर रहेगा उसको और क्लैरिटी रहेगा और दे कैन मूव फॉरवर्ड इजीली। फिर यू नीड टू प्रोवाइड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन इन योर कोर्सेज। आपको ज्यादा बड़ा बड़ा मॉड्यूल्स, ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियोस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फोकस अपॉन शॉर्ट वीडियोस विथ एक्शनेबल पॉइंट्स, बिकॉज आपको ही पता है कि कोई भी चीज को अचीव करने के लिए सिर्फ लर्निंग नहीं, हमें एक्शंस लेना हो। तो इनसाइड योर कोर्सेज फोकस अपॉन द एक्शनेबल पॉइंट्स। एंड थर्ड पॉइंटर इज इंजेक्ट एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। ये याद रखिए कि पर्सनल डेवलपमेंट और कोई भी आउटकम वो साथ साथ चलता है। विदाउट पर्सनल डेवलपमेंट हम कोई भी आउटकम अचीव नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस में भी, आप जो बिजनेस चलाना चाहते हो उसमें भी आपका जब तक अपना माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, पैसे को लेकर आपका माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम चेंजेस नहीं होंगे, आप खुद ग्रो नहीं होंगे अंदर से, आप अपना आउटकम चेंज नहीं कर सकते। सिमिलर वे में कोई भी आप किसी भी फील्ड में आप अपना कोर्स क्रिएट कर रहे हो तो उसमें भी पर्सनल डेवलपमेंट का उतना ही रोल है। तो इंजेक्ट elements of personal development inside your courses. Then the fifth step is create an environment for accountability and support. आपको वीकली क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, चैलेंजेस कीजिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन उनका आसान हो जाए। फेसबुक ग्रुप में ऑनगोइंग सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में कीजिए। लाइक मेरे खुद के कम्युनिटी में आई हैव क्रिएटेड ग्रुप ऑफ ट्रायड्स, कि 3 लोग आपस में मिलकर they are discussing ideas, they are discussing their situation, helping each other in this complete journey. तो सिमिलर वे में भी आपको अपना कम्युनिटी के लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। एंड द 6 स्टेप्स इज इवैल्यूएट एंड रीइटरेट। हम ऑडियंस के लिए बना रहे हैं तो उनसे हमें फीडबैक कंटिन्यूअसली लेते रहना चाहिए ताकि वी कैन रिफाइन द आउटकम। उनका जो कोर्स का मॉड्यूल होगा उसको अच्छे तरह से रिफाइन कर पाए बेस्ड अपॉन लर्नर फीडबैक एंड करंट मार्केट। तो फॉलो दिस 6 स्टेप्स इज ये मेक श्योर करेगा कि आप अपने ऑडियंस को ओवरवेल्म भी नहीं कर रहे हैं और उनको परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं जो उनको रिजल्ट्स चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शनल चीज जो आपको बताना था, क्रिएट पॉडकास्ट फॉर अदर एसेंशियल क्वेश्चंस। लाइक फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था एक स्टेज में कि आप कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, जैसे एक फेसबुक ग्रुप अगर हम बनाना सीखा तो उसमें बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं, तो उसको हम कोर्स में ना कवर करके आई विल क्रिएट अ पॉडकास्ट और अ यूट्यूब वीडियो अराउंड दैट, और उसको इन टर्म्स ऑफ सिंस वो जो मेंबर है वो मेरा ऑलरेडी कम्युनिटी का पार्ट बन चुका है, तो उसको एक स्ट्रेटेजिक वे में हम उस वीडियो को उन लोगों को दिखा देंगे कि हाँ यहाँ से आपको कॉमन मिस्टेक्स पता चल जाएगा जो आपको नहीं करना है। उसको कोर्स मॉड्यूल में डालने से कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज यू आर ओनली टेकिंग देम अ स्टेप अवे। उसको एज अ पॉडकास्ट क्रिएट कर दीजिए, वो आपका अवेयरनेस में भी काम आएगा, नए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने में भी, और ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। सो फॉलो दिस 6 स्टेप्स एंड दिस स्ट्रैटेजी and make sure you are not overwhelming people with more information and just giving the best information for getting them the results that they desire. इस तरह से पॉडकास्ट का अंत करते हैं। इफ यू वांट बिकम माय a part of my own community and build your own community of loyal lifelong customers with just one person army without getting burnout, then sign up, go to abundanceankit.com/webinar। इस लिंक पे जाइए and join for my next live webinar where I will teach you the 3 steps for building your own online community. And अगर आप मेरे community खुद members हैं then share your learnings in the comment section अगर आप मेरे blog में सुन रहे हैं तो, ताकि I can know what exactly you have learned and see if I can improve something. So see you in the next podcast. Keep learning and keep implementing.